नमस्कार, आर लाइव में आपका स्वागत है। मैं नीमत नागर आप सभी स्वागत करता हूँ। मेरे साथ है शुभम जी। शुभम जी अपने पढ़े। मेरा नाम शुभम वाजपेयी है। मैं राइजिंग ग्लोबल इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर वो मैथ्स टीचर भी 9 to 12 का, तो वहाँ पे मैथ्स लेता हूँ। शुभम जी, एक चीज बताइए, बोर्ड परीक्षा पास में है, काफी लोग मैथ को सबसे ज्यादा पेपर को वो मानते हैं कि मैथ का पेपर बहुत हार्ड आता है, उस बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ्स का पेपर जो है बिल्कुल इजी आता है। बस मेरी एक टिप इसमें ये रहती है कि मैथ्स के आप एमसीक्यू से ज़्यादा है आप लॉन्ग में सबसे पहले फोकस करिए। लॉन्ग पोर्शन जो रहता है ना बहुत ईजी बनाते हैं, एमसीक्यू थोड़ा सा थिंकिंग पोर्शन रहते हैं। तो हमने काफी सुना है कि मैथ का पेपर बहुत कभी लेकर बहुत टेंशन में बचे चले जाते हैं, उसी चक्कर में सारे पेपर और भी पेपर जो होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को मेरा एक ही राय है कि भाई मैथ्स के लिए टेंशन नहीं लीजिए। मैथ्स के लिए 3 सिंपल फॉर्मूलेज हैं। आप सबसे पहले फॉर्मूले की शीट बनाइए, एक फ्लैश कार्ड बना के रखिए फॉर्मूले का। दूसरा, क्वेश्चंस को आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस करिए। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप दूसरों को सिखाइए। यू हैव टू टीच समवन एल्स। ठीक है, जितना आप दूसरों को सिखाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। बस इतना करना है। हाँ, बस एक चीज़ और कि एग्जाम्स के पहले ये नहीं बुक लेके पढ़ना पड़े। फॉर्मूलेज को ध्यान दीजिए। एग्जाम्स के पहले 1 घंटे पहले आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके रखिए। आपका एग्जाम बिल्कुल इजी जाएगा और इजी ही आता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक आता है, कोई बहुत टफ नहीं है। वो तो क्या है, बच्चों ने बना के रखा मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, लेकिन मैथ्स सबसे ज़्यादा इजी है। हमारी ऑल ओवर लाइफ मैथ्स के ऊपर डिपेंड है। अगर देखें तो हर जगह एक मैथ्स है। तो कोई मैथ में क्या है, परसेंट बनती है, मैथ्स बनती है, तो कोई क्या है वो मैथ्स परसेंट होती है, तो उस बारे में क्या कहना है? नंबर बहुत से कम आते हैं, वो सोचते हैं कि शायद मैथ की नंबर नहीं, क्या सवाल गलत है तो गलत है, उस बारे में क्या कहना है? एक्चुअली में ऐसा होता है, बच्चे इस बात से टेंशन लेते हैं। क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं करनी और प्रैक्टिस नहीं करनी। वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मालूम है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरीके से हो रहा था। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है सॉल्यूशन टिपिकल होते जाते हैं। तो वहाँ पे डरना नहीं है, हमें करते हुए जाना है और उसको छोड़ना नहीं है। जब हमें लगता है कि हाँ भाई ये चीज अब बिल्कुल नहीं हो रही, तो हमें एकदम से पूरा नहीं काटेंगे, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर उसके मार्क्स मिलना होंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होंगे तो आप काट दोगे, जो नंबर मिले थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो मेन सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है, क्वेश्चन करता है उसे लगता है गलत है, खुद ही काट देता और दूसरा करता नहीं है। फिर उसके अलावा तो वहां पर मार्क्स जो मिल रहे थे वो भी आपको चलेगा, तो परसेंटेज गिरने का ही ये रहता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होता है मैथ में फॉर्मूला याद करने की क्या कुछ ट्रिक है, क्या रहता है? फॉर्मूले की सबसे बड़ी ट्रिक रहती है, आप फॉर्मूले याद करने नहीं बैठिए। आप जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा भूलोगे। आप फ्लैश कार्ड बनाइए, छोटे छोटे से आप चिट बना दीजिए। आप चिट बना के रखिए अपने पास में, जब भी आप लगा रहे देखते रहिए बस उसको। आप 100 बार देखिए, डेटलीस्ट आपने उसको 100 बार पढ़ दिया आपने। और वैसे ही आप रटने बैठोगे 100 बार तो आप हल्के में भूल जाओगे उसको। देखने से चीजें जल्दी याद होती है, जैसे मूवी देखने से याद हो जाती है एक बार में, उसी तरीके से फॉर्मूले में देखने से ही याद होगी, रटने से नहीं होगी। मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए स्टूडेंट को, क्या करेंगे? बोर्ड परीक्षा काफी 22 से 24 शुरू होना है, उसमें काफी पैसा रहेगा बच्चों में, उसमें क्या कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताएंगे कि भाई प्रेशर बिल्कुल नहीं लीजिए। बोर्ड का पेपर बिल्कुल इजी आता है। मेन चीज़ है आप अपने बोर्ड में राइटिंग को साफ रखिए, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ बहुत देखी जाती है। देखिए, कई कॉपियाँ चेक हो रही होती हैं वहाँ पर, और जब हमारी राइटिंग साफ होती है हमारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होता है। जैसे हम कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन करो, किसी भी चीज़ के कर रहा हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से देखा है ये चीज़ है, तो वहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। राइटिंग आप साफ रखिए, काटा पीटी नहीं करिए। मेन चीज़ बोर्ड में ये चलती है कि देखा जाता है टीचर के द्वारा कि भाई बच्चे काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं। जितना ज़्यादा गंदा काम करेंगे उतने कम मार्क्स, जितना साफ काम नहीं करा तो गलत होगा तो भी आपको मार्क्स वहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर सटल नहीं मार्क्स आ, ये चीज़ होती है। ऐसी खबर देखते रहिए आपका अपना चैनल आर लाइव खबर आपके लिए।